दोस्तों, मैं विवेक फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज से हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं और मैथ्स में भी सबसे पहले जो पढ़ेंगे सबसे कठिन टॉपिक्स जिनसे बच्चों को बहुत लगता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ट्राइगोन एंड मेट्रोन। ट्राइगोन एंड मेट्रोन इसका मतलब होता है थ्री साइड्स मेजरमेंट। ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स है उसका मेजरमेंट करना। ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है हमें, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री बताता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री देता है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो हमें ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अरे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये ए इसका नाम देता हूँ, ये बी, ये सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है और इसको नाम दे देता हूँ थीटा। थीटा यानी कि एंगल। और थीटा की जो अपोजिट वाली साइड होती है, अपोजिट वाली, उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इसी को कहते हैं अपोजिट साइड। थीटा के जो एडजेसेंट होती है, थीटा के जो बगल वाली होती है, क्योंकि थीटा के एडजेसेंट तो ये भी है, हाइपोटेनस भी है, लेकिन उसका नाम तो फिक्स है ना कि ये हाइपोटेनस है। लेकिन जो थीटा के एडजेसेंट वाली होती है उसको कहते हैं बेस बी, उसको कहते हैं बेस। अब ये है अपनी हाइपोटेनस। इन्हीं साइड्स के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि इसको हम अपोजिट भी कहते हैं, अपोजिट। इसको कहते हैं एडजेसेंट भी कहते हैं, एडजेसेंट, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट। अच्छे से देखते हैं, इसको कहते हैं एडजेसेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं साइड्स के रेशियो को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। और इसी को हम क्या कहते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब कोसेक थीटा जैसे इसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका ये का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक थीटा का है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। इन्हीं साइड्स के रेशियो को नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग। cos थीटा क्या है? cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब एडजेसेंट बेस को क्या कहते हैं? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या है? cos थीटा का जस्ट उल्टा, सेक थीटा क्या है? h अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, क्या है? सेक थीटा। टेन थीटा क्या है? पी बाय बी। अब पी को क्या कहते हैं? अपोजिट। बेस को क्या कहते हैं? एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल। कॉट थीटा क्या है? बी बाय पी, मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। मैं साइड हट जाता हूँ, आप आराम से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूं मैं, आपने नोट कर ही लिया होगा।
अगर मैं देखूं साइन थीटा क्या था, साइन थीटा मेरा था पी बाई एच। कोसेक थीटा क्या था, कोसेक थीटा मेरा था एच बाई पी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी बाई एच इंटू एच बाई पी इंटू एच बाई पी। तो आंसर क्या आएगा, पी पी कट गया, एच एच कट गया, वन आएगा आंसर। तो वन आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वन आ गया। ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वन है। इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन आएगा। इसी तरह कर लेना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आएगा, वन आएगा। इसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आएगा, वन आएगा आपका टेन थीटा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें सब साइड को इसमें एच से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय एच ऑन बोथ द साइड, इस साइड भी इस साइड भी। तो एच से डिवाइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, एच स्क्वायर से, एच से नहीं सॉरी एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर कट गया, वन आ गया। जी क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा पी बाई एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी बाई एच का स्क्वायर, और जी बने इधर। अब हमने पढ़ा था कि भैया साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये जो आइडेंटिटी है मैं आपको दूसरे तरीके से भी डिराइव करवा दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि सब में साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड दे देता हूँ, दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड दे देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी, और ये यहाँ भी। तो अब क्या फॉर्मूला डिराइव होता है, देखना अब क्या फॉर्मूला डिराइव होता है। साइन स्क्वायर थीटा कट गया, वन आ गया। मैंने आपको दो फॉर्मूले नहीं लिखवाए कि टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, एडिशनल फॉर्मूले हैं, दो आप नोट कर लेना। जैसे कि वन साइन स्क्वायर थीटा कट गया वन। अब कॉस इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर। और वन बाय साइन स्क्वायर थीटा मैंने बताया था कि वन बाय साइन थीटा इज कोसेक थीटा, तो वन बाय साइन स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा भी मैं तोड़ कर पढ़ाऊंगा फॉर्मूले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को तोड़कर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब वन प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, डाल दो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या आया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अब मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दूंगा सबको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देता हूँ, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अब क्या फॉर्मूला आता है देखना, ये कट गया कॉस स्क्वायर थीटा वन टाइम वन आ गया। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज टेन थीटा। तो वन प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा का स्क्वायर, तो मतलब टेन थीटा का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन बाय कोस स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था सेक थीटा कोस थीटा आपस में उल्टे होते हैं, उल्टे फंक्शन है। तो इसको वन बाय कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। जो ये तीन मेन आइडेंटिटी जो मैंने डिराइव किए हैं ये मैंने लिख देता हूँ। एक ये रही, एक ये रही, और एक ये मैं ऊपर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन मेन आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगी आपके। अब इन्हीं से तोड़ तोड़ कर आइडेंटिटीज बनाई जाती हैं। देखो कैसे, नोट कर लिया होगा आपने। चलो बाद में बेटा से याद दो, बाद में देखेंगे। ये अपोजिट था, अपोजिट। ये अपना क्या था, एडजेसेंट था, एडजेसेंट, एडजेसेंट। आप जैसे, मैं एक बात बता दूं आपको एक्स्ट्रा, जैसे कि लिखा साइन थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई, जैसे साइन ऐसे साइन इनटू थीटा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। साइन थीटा एक अपने आप में फंक्शन है, अपने आप पूरा एक टर्म है। ये गलत है, बिल्कुल भी, बिल्कुल गलत है साइन इनटू थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आइडेंटिटी डिराइव की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता। अब जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस में उधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जे आइडेंटिटी आ गई, ये फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं ऐसे सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा है इधर, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना। अब मैं क्या करता हूँ, 1 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही है, 1 की जितनी पावर कर दो 1 रेज़ टू 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही है, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b। तो देखो 1 इसका क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया फॉर्मूला। और इसका साइन स्क्वायर थीटा का ये आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब मैं एक और आइडेंटिटी जो मैंने डिराइव की थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 को इधर रहने देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आ गया, एक तो फॉर्मूला आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देता हूँ, 1 को उधर भेज देता हूँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक जी फॉर्मूला आ गया। ठीक है। एक मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं 1 को इधर ही रहने देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इसी को मैं लिखूं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ही रहने देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा 1 को उधर भेज देता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने लिख दिया है कि तोड़ तोड़ कर जो आइडेंटिटीज बनाई जाती है ये वो है।
इनको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। लिख लिया होगा आपने, ये आइडेंटिटीज है। अब मैं बात करूंगा एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? ये मैंने पॉइंट लिया एक, ये रे निकली एक, ये मैंने पॉइंट लिया ओ, ये रे निकली इस पॉइंट से ए, अब इसी पॉइंट से दूसरी रे निकली पी। तो बीच में जो ये एरिया बना ना, इसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो रे, एक रे ये एक रे ये, जब दो रे एक कॉमन ओरिजिन से निकले, कॉमन ओरिजिन से निकले तो क्या होता है? एंगल फॉर्म होता है। When two rays originate from one common point is then angle is formed. Angle is formed. ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल और क्लॉकवाइज एंगल। एंड टाइम देख लेता हूँ कितने मिनट की होगी वीडियो, और ज्यादा हो गई, बस ये टॉपिक करा के फिर बंद कर दूंगा। यूनियन ऑफ टू रेस फॉर्म एंगल, दो रेस का यूनियन एंगल फॉर्म करता है। अब ये मैंने लिया ओ ए पी, अब ये किस डायरेक्शन में, ये एंगल किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती, क्लॉक ऐसे इस डायरेक्शन में, क्लॉक ऐसे घूमती है। अब ये उसके अपोजिट जा रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव। अब मैं दूसरा एंगल बनाता हूं ऐसे, ओ ए पी। अब ये क्या है? ये क्लॉकवाइज एंगल, ये क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है, ये क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव। तो आज की क्लास लंबी हो गई, तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, और अगली क्लास में और जो चीजें हैं मैं वो आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।